बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 नवंबर 2020 मंगल का दिन था। वीक का आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है मार्केट की। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में। मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स, जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को चेक करेंगे कि फॉरनर्स और बाइंग की जो लोग बाइंग सेलिंग है उसकी क्या सिचुएशन रही है। आज के जो रिजल्ट अगर कोई हैं तो उसको देख लेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स वगैरह, उसको देखेंगे और एंड पे चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक दफ़ा रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने जो है वो 370 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,153 पे क्लोजिंग दी है। 0.90% ओवरऑल इंक्रीज देखा गया है। सुबह ओपनिंग जो दी थी वो गैप अप ओपनिंग थी। 700 पॉइंट प्लस ओपन हुआ था। 41,480 के लेवल पे इंडेक्स ने ओपनिंग दी थी। कल जो कोरोना वैक्सीन की जो न्यूज थी जिसपे इंटरनेशनल मार्केट्स भी प्लस में रही थी कल, और ऑयल भी जो है वो तकरीबन 10% प्लस रहा था। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है वो आज तेजी का रुझान रहेगा। तो ओपनिंग तो बड़ी अच्छी थी, 700 पॉइंट प्लस में ओपन हुई थी, लेकिन जिस तरीके से तेजी एक्सपेक्ट की जा रही थी वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सकी। और वहीं से जो है वो इंडेक्स ने जो अपना हाई लगाया था 41,598 का, वहां से जो है वो सेलिंग स्टार्ट हुई और इंडेक्स अपने जो लो साइड है 41,153 पे क्लोज हुई। 813 पॉइंट जो है वो इंट्राडे में बढ़े थे, 1.99%। मेनली जो है ऑयल सेक्टर ने ही पॉइंट्स जो है वो गेन किए हैं। बाकी सेक्टर जो है वो इतने ज्यादा पॉजिटिव साइड पे नहीं थे। और वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स जो है वो आज 200 मिलियन से अबव लगे हैं। 211 मिलियन का काम हुआ है। 5 डे की जो एवरेज बन रही है 194 मिलियन की है। नवंबर के महीने का ये तीसरा सेशन था जिसमें 200 प्लस मिलियन जो है ना वो वॉल्यूम लगा है। ओवरऑल 58 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे, 32 डाउन गए हैं केसीएड इंडेक्स के, जबकि 10 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर देखें तो वही हमारे दो बड़े जो सेक्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स, इन्होंने ही मोस्टली पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तरफ से 176 पॉइंट्स बढ़े, कमर्शियल बैंक्स ने 136 पॉइंट, टेक्सटाइल कंपोजिट की तरफ से 34, फर्टिलाइजर ने 29, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की तरफ से 24 और इंजीनियरिंग ने भी तकरीबन 7 पॉइंट्स ऐड किए हैं। टेक्नोलॉजी आज प्रेशर में रहा है, 26 पॉइंट्स डाउन गए हैं, जबकि टोबैको में 13 और वनस्पति एंड एलाइड इंडस्ट्रीज की तरफ से भी 3 पॉइंट्स डाउन गए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो यूबीएल बैंकिंग सेक्टर से सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड करने में कामयाब हुआ है, 66 पॉइंट्स। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 61, ओजीटीसीएल ने 55, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 49 पॉइंट ऐड किए। एंग्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से 24 पॉइंट ऐड हुए हैं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 17, निशात मिल्स ने 17, बैंक अल हबीब की तरफ से 15 और पीएसओ ने भी 11 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे टीआरजी पाकिस्तान ने 32 पॉइंट निकाले हैं। पाकिस्तान टोबैको कंपनी की तरफ से 13, मेपल लीफ और एफएफसी ने भी 4-4 पॉइंट इंडेक्स से आज निकाले हैं। ओवरऑल सेक्टर्स की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ही सबसे ज्यादा आज गेन में आए, 3.81% का इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल कंपोजिट में 3.26%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 1.40% प्लस थी, सिंथेटिक एंड रेयान 1.36, कमर्शियल बैंक्स 1.29%, टेक्सटाइल वीविंग 0.93% प्लस थी, फार्मास्यूटिकल्स में भी 0.73% और फर्टिलाइजर सेक्टर 0.61% पॉजिटिव साइड पे थी। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज आज डाउन गई हैं 2.58%, टोबैको सेक्टर भी 2.36% डाउन था, लेदर 2.19%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 1.48, वनस्पति एंड एलाइड इंडस्ट्रीज भी 1.28, ग्लास 0.81, टेक्सटाइल स्पिनिंग्स 0.71, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी 0.46% आज डाउन साइड पे गया। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स 190 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 28,861 पे क्लोज हुआ है। 355 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम लगा है। KSE 30 इंडेक्स भी 210 पॉइंट्स प्लस था, 17,308 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 150 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो 30 इंडेक्स है उसमें भी 952 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 65,935 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है 111 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का ऑल शेयर इंडेक्स 224 पॉइंट के इजाफे के साथ 20,281 पे क्लोज हुआ है, 195 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम लगे। ETFs में यूबीएल का ETF 97 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 11,752 पे क्लोजिंग दी है, 19 मिलियंस का काम हुआ है।
NIT का ETF 134 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 8,899 पे क्लोज हुआ है। तकरीबन 31 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। NBP ETF 171 पॉइंट के इजाफे के साथ 10,137 पे क्लोज हुआ है। 36 मिलियन का ओवरऑल इसमें भी वॉल्यूम लगा है। और मीज़ान के ETF में जो है वो 130 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 10,005 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 48.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं, मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट, वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे TRG पाकिस्तान रहा है 31 मिलियन वॉल्यूम के साथ, डाउन गया है 5.36। पाकिस्तान रिफाइनरी में भी 23 मिलियन का काम हुआ है, 1.83% ये प्लस था। अल शरीर कॉर्पोरेशन 21 मिलियन वॉल्यूम के साथ ये 6.30% ये अपसाइड पे गया है। यूनिटी फूड आज डाउन था 1.44%, 21 मिलियंस का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। पावर सीमेंट्स में 20 मिलियंस का काम हुआ है, 3% ये आज डाउन साइड पे गया है। FFBL में तकरीबन 19 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 0.08% ये आज डाउन पिस गया। हेस्कोल पेट्रोलियम में 19.5 मिलियंस का वॉल्यूम के साथ ये 0.73% प्लस रहा है। पाक इलेक्ट्रॉन में आज 16 मिलियंस का काम हुआ है, 0.57% ये डाउन साइड पे गया है। FFL में 8 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 1.89% डाउन था। मैपल लीफ सीमेंट्स भी 1% डाउन साइड पे गया है, 8 मिलियंस का ओवरऑल इसमें भी वॉल्यूम लगा है। आज के जो गेनर्स हैं टॉप 10, उसमें टॉप पे SS ऑयल मिल्स है 7.50% प्लस था। टाटा टेक्सटाइल मिल्स और गनी ग्लोबल ग्लास जो है वो 7.47% प्लस थे। सर्विस फैब्रिक 7.46%, इंटरलूप 6.44% प्लस। अल शरीर कॉर्पोरेशन 6.30, निशात मिल्स 5.43%, UBL 5.34, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 4.86, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम भी आज 4.83% गेन के साथ टॉप 10 गेनर्स की लिस्ट में है। अल शरीर कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगे हैं तकरीबन 21 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पेट्रोलियम रहा है 4.47 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के जो लूजर्स हैं टॉप 10, उसमें टॉप पे जो है वो आज भी PICIC इंश्योरेंस है 13.90% डाउन था। ड्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड 6% डाउन। क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस 5.76%, TRG पाकिस्तान 5.36, फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक 5.31% डाउन था। इकॉप लिमिटेड 4.66, पावर सीमेंट्स भी 3% डाउन। दीवान सीमेंट्स 2.84%, बिलाल फाइब्रिक्स 2.82, जबकि डॉल भी 2.75% आज डाउन साइड पे गया है। वॉल्यूम्स जो है वो TRG पाकिस्तान में ज्यादा लगे हैं लूजर्स में से, तकरीबन 31 मिलियन। दूसरे नंबर पे पावर सीमेंट रहा है 20 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग चेक करते हैं। अभी जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग्स है वो जॉनसन एंड फिलिप्स पाकिस्तान लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 16 नवंबर को सुबह 11:30 बजे। और होंडा एटलस कार भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो 18 नवंबर को सुबह 11 बजे अनाउंस करेगा। लेटेस्ट पे आउट्स की अगर बात करें तो प्रीमा अल्ताहुर लिमिटेड जो है वो 10% का बोनस दे रही है। कल जो है वो इसकी लास्ट डेट है अवेल करने की, शरिया कंप्लाइंट है ये। सना इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी 1 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, ये भी शरिया कंप्लाइंट है। और रफान मेजे प्रोडक्ट्स लिमिटेड का 150 रुपए का डिविडेंड है। ये तीनों जो है वो इनकी एक्स डेट 12 नवंबर है, कल लास्ट डे है इनको अवेल करने का। तीनों ही शरिया कंप्लाइंट है। लाल पीर पावर और पाक जनरेशन पावर का 1-1 रुपए का डिविडेंड है, दोनों शरिया कंप्लाइंट नहीं है। 13 नवंबर को दोनों एक्स हो जाएंगे। वान नोबल केमिकल और का जो है वो 4 रुपए का डिविडेंड है, जबकि सरले का जो है वो 13% राइट्स हैं 160 रुपए के प्रीमियम पे। दोनों जो है वो 17 नवंबर को एक्स हो जाएंगे, शरिया कंप्लाइंट है ये। बैंक अल्फला लिमिटेड का 2 रुपए का डिविडेंड है, 19 नवंबर को ये एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट जाहिर सी बात नहीं है ये। मिचल्स फ्रूट फार्म्स लिमिटेड के राइट्स हैं 190% के राइट्स हैं 40 रुपए के प्रीमियम पे, ये भी 19 नवंबर को एक्स हो जाएंगे, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड जो है इसके भी राइट्स हैं 66% के, 20 नवंबर को इसकी भी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट ये है। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और AGP लिमिटेड, ये तीनों कल जो है वो एक्स होके ओपन होंगे। PICT ने 6 रुपए 80 का पैसे का डिविडेंड दिया था, AGP ने 1 रुपए का डिविडेंड, जबकि FFBL ने राइट्स दिए थे 38% 4 रुपए के प्रीमियम पे। तो ये कल जो है वो तीनों एक्स होके ओपन होंगे।
रिजल्ट जो है वो आज कोई अनाउंस नहीं हुए, तो आज एक बुलिश कैंडल बनी है अपर विक के साथ, जो कि सेलिंग जाहिर कर रही है 41,600 पे, जो रेजिस्टेंस के लेवल पे वहाँ पे सेलिंग जाहिर कर रही है। और इंडेक्स जो है वो अपने रेजिस्टेंस के पास ही जो है वो क्लोजिंग दी है। 41,200 की जो है वो रेजिस्टेंस है इंडेक्स के पास फर्स्ट, उसके बाद 41,600 और फिर 41,900 जो है वो ऊपर के लेवल्स हैं। नीचे जो है वो सपोर्ट 40,800 की है, 40,500 और फिर 40,300 जो है वो नीचे के लेवल्स हैं। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 40,750 पे है और EMA 20 भी ये तकरीबन इसी लेवल पे ही है। तो ये दोनों जो है वो मूविंग एवरेजेस के हवाले से सपोर्ट का काम करेंगे। EMA 50 भी 40,500 पे सपोर्ट है, EMA 100 39,600 पे है और EMA 200 जो है वो 38,700 पे है। अगर RSI की बात करें तो नेक्स्ट की RSI भी 53 पे आ चुकी है।